ईटीवी भारत इस वक्त देहरादून आईएसबीटी में मौजूद है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईएसबीटी में कई बसें लगी हुई हैं उत्तराखंड परिवहन की। और यहाँ आज हम जो आए हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस बात का रियलिटी चेक करें कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फर्स्ट एड किट की क्या कुछ व्यवस्था है। जैसा कि हम आपको बता दें कि मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत हर कॉमर्शियल व्हीकल में फर्स्ट एड किट होनी अनिवार्य है, चाहे वो सरकारी बस हो या फिर निजी वाहन हो। उसमें निजी जो कॉमर्शियल वाहन हैं उनमें फर्स्ट एड किट होना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। लेकिन यहाँ हम इसी बात की तहकीकात करने आए हैं कि आखिर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में फ़र्स्ट एड किट की क्या कुछ स्थिति है। चलिए रुक करते हैं बसों का और जायज़ा लेते हैं कि आखिर फ़र्स्ट एड किट यहाँ है कि नहीं। तो चलिए बस में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे फ़र्स्ट एड किट की क्या कुछ व्यवस्था है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एमवी एक्ट के तहत ये हर बस में होना अनिवार्य है, जिससे कि यदि कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो जो यात्री हैं उनको तुरंत फर्स्ट एड की सुविधा मिल सके। तो जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम एक देख रहे हैं फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। जैसा कि ये किनारे में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर जो ज़रूरी दवाइयाँ पट्टियाँ होनी चाहिए वो है भी या नहीं। तो चलिए इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। ये बॉक्स हम खोल रहे हैं। तो आपके सामने है, इस फर्स्ट एड बॉक्स में कोई दवाई हमें नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है, जबकि यहाँ दवाइयाँ होनी चाहिए थी। तो ये स्थिति है। ये हमने पहली बस का जायज़ा लिया है। चलिए और बाकी बसों का भी जायज़ा लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। तो इस वक्त जिस बस के सामने मैं खड़ी हूँ ये उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई नई बसें हैं, जिन्हें पिछले साल नवंबर माह के आसपास उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपने बेड़े में शामिल किया है। और यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में जल्द ही धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ भी शुरू होने जा रहा है और ऐसे में इन बसों में कई यात्री जो देश विदेश से आएंगे वो यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं। चलिए इस बस में चढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नई बस है जो हाल ही में उत्तराखंड इसमें फर्स्ट एड किट की क्या व्यवस्था है, क्या यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फर्स्ट एड किट मौजूद है। भैया फर्स्ट एड किट देखना चाहेंगे, फर्स्ट एड किट की क्या स्थिति है, जरा हम देखिए। तो ये फर्स्ट एड किट आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्स्ट एड किट है और इसमें दवाइयाँ जो बेसिक मेडिसिन जो होनी चाहिए वो हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या कुछ ज़रूरी है। ये प्राथमिक उपचार के लिए ये सब यहाँ दिया जाता है और ये हर बस में होना या फिर हर जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसमें होना ये कंपलसरी है। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की सामान्य बसों में मेडिकल किट का क्या हाल है ये तो हमने आपको दिखा दिया। इस वक्त हम उत्तराखंड परिवहन निगम की एसी बस में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बस जो है ये बिल्कुल नई है। आपको इस बस की सीट्स और साफ़ सफाई को देखकर इस बात का अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये बिल्कुल नई है। और अगर हम फर्स्ट एड किट की बात करें, मेडिकल किट की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेडिकल किट भी रखी हुई है। ये मेडिकल किट बिल्कुल ऊपर है और अब देखना लेकिन ये होगा कि आखिर मेडिकल किट तो दी गई है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि पहले भी जो सामान्य बस थी वहाँ पे मेडिकल किट तो थी, लेकिन मेडिकल किट को जब हमने खोलकर देखा था तो उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला था। जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो नहीं थी। तो चलिए इसे देखते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसकी स्थिति है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो यहाँ पर बिल्कुल दी गई हैं और यहाँ पर फर्स्ट एड किट में हम देख सकते हैं कि पट्टियाँ हैं, बेसिक दवाइयाँ हैं, जिसमें ग्लव्स दिए हुए हैं। तो सारे ऑइंटमेंट वगैरह जो होने चाहिए वो यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम एसी बस की बात करें तो एसी बस में स्थितियाँ हमें बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सामान्य बस हैं और विशेषकर जो पुरानी सामान्य बस है उसमें फ़र्स्ट एड किट के डब्बे ज़रूर लगे हैं, लेकिन वो डब्बे जो हैं वो खाली हैं, उसमें किसी तरह की कोई दवाई या पट्टियाँ नहीं हैं। नॉट अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, मैं मतलब रोज़ जल्दी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन कभी कभी ट्रैवल करने का मेरे को मौका मिलता है। और जैसे कि मुझे यहीं पास में हरिद्वार ही जाना है, अब जैसे आप फर्स्ट एड देख लो, आप इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ होती है, किसी के साथ भी हो सकती है, हम क्यों पे कर रहे हैं? आप हमसे 90 रुपीज़ या 80 रुपीज़ आप हमसे चार्जेस ले रहे हो, किस चीज़ की चार्जेस हैं? आप बस की कंडीशन देख लो, आप कहते किट की कंडीशन देख लो, तो ये तो सही नहीं है ना। कहाँ जा रहा है पैसा? ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमें जिम्मेदार भी नहीं पता, कहाँ कंप्लेन करें, हमें कंप्लेन का भी नहीं पता। वे में जो नई बस आती है तो उनमें तो रहती है, लेकिन अक्सर उनमें से हट जाती है वो। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि परिचालक को जब टिकट और मशीन दी जाती है तो वहाँ पे उसे काउंटर से उस टाइम
एक परिवाद पुस्तिका और ये भी दी जाती है फर्स्ट एड किट, जो परिचालक की भी जिम्मेदारी होती है कि जब वो अपनी मशीन इशू कराए तो फर्स्ट एड किट भी लेके जाए और किसी को कभी ज़रूरत पड़े तो उसकी तुरंत उपलब्ध कराए। सर, जैसा कि आज जो निकलकर हमारे इसमें सामने आया है, तो इसको देखते हुए सर क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि या तो डब्बे भी ना लगे हों तो नहीं, इसके हम लोग समय समय पे निर्देश जारी करते हैं और जो हमारे अधिकारी हैं डिपो के आरएम और आरएमएसएम, वो अपने निरीक्षणों में भी इसकी चेकिंग करते हैं और यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो हम संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जो मेडिकल किट है वो हमारी जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं सब में मैंडेटरी है, और अगर हम इसमें बात करें कि गाड़ियों में होती नहीं है तो इसमें हमारे एनफोर्समेंट की कार्रवाई के दौरान सेक्शन 177 में इसमें कार्रवाई की जाती है और अभी हमारा आगे हमने प्लान किया हुआ है कि इसमें हम इसमें चेकिंग भी करवाएंगे। पुरानी सामान्य बसें चल रही हैं, उनमें किसी तरह की कोई फर्स्ट एड किट की व्यवस्था हमें नज़र नहीं आई है, सिर्फ खाली डब्बे वहां लगे हुए हैं। देखिए, सामान्य बसों में सफाई व्यवस्था हमें बद से बदतर हालत में मिली है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है उत्तराखंड परिवहन निगम के ऊपर कि वो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करें तो जो प्राथमिक सुविधाएं यात्रियों को बसों में मिलनी चाहिए वो भी हमें यहाँ नज़र नहीं आई हैं। देहरादून से कैमरामैन विशु सैनी के साथ ईटीवी भारत से प्रगति पचौली की रिपोर्ट।